हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन HP टेट क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे HP टेट जून 2017 का जो पेपर है उसका इंग्लिश पोर्शन। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दैट इज़ एल्श ही लॉस्ट हिज पर्स एल्स हेयर इज़। देखो, अगर आपसे सेंटेंस पूछा होता कि ये कौन सा सेंटेंस है, दैट इज़ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हमें क्या करते हैं, हम अपना द वर्ड और फ्रेजेस यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ, मतलब ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, अपने जॉय की फीलिंग शो कर रहे होते हैं, सैडनेस कर रहे होते हैं, हैप्पीनेस, वंडरनेस, ये सारी चीज़ें शो कर रहे होते हैं। पर यहाँ पे सिर्फ इस वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, दैट इज़ एज अ इंटरजेक्शन, इसको यहाँ पे यूज़ किया। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। देखो, इंटरजेक्शंस ऐसे वर्ड होते हैं, वर्ड और फ्रेजेस यूज टू एक्सप्रेस, किसी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स लिखते हैं, दैट आर इंटरजेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाम इज़ नोन फॉर हिज विजडम, विजडम इज़ अ। तो मैंने जब आपको नाउन्स पढ़ाए थे तो मैंने बताया था आपको कि जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन जैसे आपको किसी प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, आपकी संज्ञा, नेम ऑफ एनी, जितने भी दुनिया में नेमिंग वर्ड्स हैं, दैट आर नाउन्स। अब जो आपके प्रॉपर नाउन है और एक कॉमन नाउन, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे मैं बोलूँ राम इज़ माई इंग्लिश टीचर, तो राम जो है दैट इज़ प्रॉपर नाउन, और एक वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ सभी टीचर्स के लिए, टीचर, दैट इज़ अ कॉमन नाउन। जैसे मैं लिख रही हूँ आपका जो फेब्रवरी मंथ का नेम, तो वो है आपका प्रॉपर नाउन, और कॉमन नाउन क्या है, एक वर्ड मंथ यूज़ कर रही हूँ। वैसे ही जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जिसमें किसी के जो हैं वो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसको बताया जाता है, दैट आर एब्स्ट्रैक्ट। तो जो चीज़ें हम देख नहीं सकते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट, तो दैट इज़ विजडम। और मटेरियल नाउन में कोई चीज़ किस चीज़ से बनी है, दैट इज़ इन द मटेरियल नाउन। राम स्पोक बेल, बेल इज़ अ, बेल यहाँ पे क्या चीज़ है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, जो ऐसे वर्ड और फ्रेजेस दैट मॉडिफाई योर वर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, दैट आर एडवर्ब। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राम स्पोक, राम ने बोला, बट कैसे बोला, राम स्पोक वेल, दैट इज़ एडवर्ब। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आई बाउट 5 ट्राउज़र, 5 इज़ अ। अब यहाँ पे आपके पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज़ हुआ है, दैट इज़ 5। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। एडजेक्टिव से ये क्वेश्चन है। द पोजेसिव प्रोनाउन ऑफ इट, तो इसके लिए पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जब हम किसी चीज़ को लेके अपनी पोजेसिवनेस शो कर रहे होते हैं। जैसे नॉर्मली बोलते हैं हम, यह मेरा स्कूल है, तब थोड़ी बोलेंगे आई मी, तो हम क्या बोलेंगे, माई स्कूल। वैसे ही इट के लिए कौन सा होता है, दैट इज़ इट्स। पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव। जब एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे वो सब्जेक्टिव, एज अ ऑब्जेक्ट करेंगे दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। जैसे आई है, वी है, मी करेंगे तो ये हो जाएगा। और जब हम पोजेसिवनेस कि मेरा, ये मेरा दोस्त है, यह मेरी किताब है, दैट इज़ पोजेसिव केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द इनकरेक्ट पेयर। यहाँ पे जो इनकरेक्ट पेयर है दैट इज़ गूस का गीज़ ही होता है, उसके बाद माउस का माइस ही होगा, ट्राउंट का ट्राउंट ही होता है, और एक स्वाइन जो है, जो स्वाइन्स है एक्चुअल में ये दैट आर, ये सारे के सारे जो हैं वो आपको क्या बताए हुए हैं यहाँ पे, जेंडर, चेंज द जेंडर से क्वेश्चन है, और यहाँ से चेंज द नंबर से आया हुआ है, स्वाइन, स्वाइन्स। एक्चुअली में अगर इसका जेंडर चेंज होगा तो इसका होगा वोअर। ग्लिट भी आता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बेल, सुपरलेटिव ऑफ डिग्री ऑफ बेल इज़, तो बेल की होगी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। बेल की होगी वेस्ट, बेल, बेटर, बेस्ट। और बाकी भी कुछ चीज़ों की पूछी जाती है, जैसे लिटल, लेस, लीस्ट, और एक आती है बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, और मच मोर, मोस्ट, दैट आर इम्पॉर्टेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द डिटरमाइनर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। माई ग्रैंड मदर कैन नॉट रीड और राइट, शी हैड ब्लैंक नॉलेज ऑफ वर्ड्स। जब किसी चीज़ की कम नॉलेज है नॉलेज बट कम है, दैट इज़ लिटल।
अ लिटिल है कि बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल थोड़े के समान, जब किसी चीज़ का ना होने के बराबर तब अ लिटिल। विल यू गिव मी फूड प्लीज़, तो इसके साथ क्या लगेगा, सम। रविंद्रनाथ टैगोर वास के साथ क्या लगेगा, पोइट। प से पोइट है तो यहाँ पे अ आएगा, उसके बाद कॉमा लगा है तो यहाँ पे एंड कुछ नहीं लगना है, ना ए लगेगा ना एन लगेगा। रविंद्रनाथ टैगोर वाज अ पोइट कॉमा नोवेलिस्ट और पेंटर, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ब्लैंक अ स्टूडेंट अपीयर इन द एग्ज़ाम, तो आपको क्या मतलब मच, तो किसी यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। मैनी अ स्टूडेंट अपीयर्स इन द एग्ज़ाम, द इंजर्ड पर्सन वर टेकन टू हॉस्पिटल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो, द इंजर्ड पर्सन वर टेकन टू हॉस्पिटल, तो यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं होना एक्चुअल में, नन ऑफ अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पास्ट फॉर्म ऑफ क्लिंग, तो क्लिंग का होता है क्लिंग, क्लंग, क्लंग, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, क्लंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड इज़ इन, जहाँ पे विल हैव शैल हैव लगता है वो आपका कौन सा टेंस होता है, देखो एक्चुअल में यहाँ पे लगा है विल हैव बीन। अब यहाँ पे तो ठीक ऑप्शन आपको होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बट इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे बीन का भी यूज़ करके रखा है और यहाँ पे सर्व्ड लिखा हुआ है। अब बट आपके पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपके पास सिंस फॉर का यूज़ भी होना है। ये क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट कहाँ को रेफ़र हो रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 दिस लेसन ब्लैंक डिफ़िकल्ट, इसके लिए ऑप्शन नंबर करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एन ऑफिस विद हाई सैलरी एंड नो वर्क इज़ कॉल्ड एज, उसको बोलते हैं सिनिकर। और पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरों पे रहते हैं, दैट आर कॉल्ड एज पैरासाइट। अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज़, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑब्सोलेट, मतलब ऐसा लॉ जो बहुत टाइम से यूज़ नहीं हो रहा हो। और साइनिक होते हैं स्वार्थी, द पर्सन हु, मतलब एक तरह का स्वार्थी पर्सन। आई लव माई बुक सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट विद दम, कि मैं उनसे अलग नहीं हो सकता हूँ। चूज़ द राइट सेंटेंस, अब यहाँ पे जो कालिदास है किसी के नाम के साथ जो है वो द का यूज़ नहीं करते हैं, तो कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। वी रीच सेफ एंड साउंड, विच पार्ट ऑफ सेंटेंस स्पीच साउंड इज़, साउंड जो है दैट इज़ अ एडजेक्टिव, ये क्या बता रहा है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं, दैट इज़ एडजेक्टिव। चूज़ द करेक्ट, स्माइल ब्लैंक एज लाइट एज ब्लैंक, देखो स्माइल फीदर एज लाइट एज फीदर, एक्चुअल में ये एक सेंटेंस है अपने आप में, स्माइल फीदर एज लाइट एज फीदर, जैसे पंख हल्के होते हैं, लाइट वेट चीज़ के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑडिसिटी, ऑडिसिटी का मतलब होता है डेयरिंग कोई चीज़, तो इसका जो सिनोनिम होगा दैट इज़ बोल्डनेस, करेज, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ माइलेज, दैट इज़ गुडविल। लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक आई गो शिमला आई शेल मीट योर पेरेंट्स, कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ देन आई विल मीट योर पेरेंट्स, तो यहाँ पे ये यूज़ होना है, वैसे बेसिकली यहाँ पे यूज़ होगा इफ़ आई गो टू शिमला आई शेल मीट योर पेरेंट्स, पर आपके यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी दे के रखा है। थैंक यू सो मच।